अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ मर्द हज़रात बआवाज़ बुलंद और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके लिए खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने हमें अपने महबूब की मिलाद की महफ़िल में शिरकत की तौफ़ीक बख्शी। कसीर तादाद में उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों का महफ़िल मिलाद में आना हमारे लिए और हमारे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। दोस्तान मोहतरम, कुछ अहम और ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं और वो बहुत अहम हैं जिन्हें याद रखना इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप में से हर शख्स तवज्जो के साथ और ध्यान से समाअत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी नूरी तरबियती सेंटर जंबूसर के ज़ेर एहतमाम मर्दों में दहगाम में माहाना इज्तिमा होता है और औरतों में भी हर 15 दिन को ये इज्तिमा होता है। दावत व तबलीग और इस्लाह उम्मत का ये काम मुसलसल जंबूसर के तमाम इलाक़ों में भड़ूच तक और उधर बड़ौदा तक कई गाँव में नूरी तरबियती सेंटर के ज़रिया कामयाब तरीक़े पर जारी हैं। आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमें इखलास अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जिस मुहिम पर हम काम कर रहे हैं अल्लाह उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। मैंने जो आयत मुबारका आपके सामने पढ़ी हैं इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाहिद, मुबश्शिर
और नज़ीर की 3 शानें अता करने के बाद 3 बातों का हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब हमने आपको शाहिद यानी हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा, मुबश्शिर जन्नत की खुशखबरी सुनाता भेजा, नज़ीर अज़ाब जहन्नम से डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। 3 शानों को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, ये शानें देकर महबूब तुम्हें इसलिए भेजा है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ। दूसरा काम क्या, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, कि तुम मेरे महबूब की ताज़ीम करो, उनका एहतराम और अदब करो। और तीसरा काम ये कि वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, सुबह शाम तुम अल्लाह की इबादत करो। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे 3 बातों का तकाजा किया है कि ऐ मेरे बंदो, तुम 3 काम करो। पहला काम, अल्लाह व रसूल पर ईमान लाओ। दूसरा काम, अल्लाह के रसूल की ताज़ीम करो। तीसरा काम, अल्लाह की इबादत करो। इस आयत को इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रज़विया शरीफ की 30वीं जिल्द में लिखने के बाद इरशाद फरमाया कि ऐ मुसलमानों, कुरान की इन जमील बातों की जलील तरतीब पर गौर करो। इस खूबसूरत आयत में अल्लाह ने जो तरतीब रखी है कि पहले अल्लाह ने ये कहा कि तुम ईमान लाओ, और बीच में अल्लाह ने कहा कि महबूब की ताज़ीम करो, और आखिर में अल्लाह ने कहा कि मेरी इबादत करो। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह ने जो ये तरतीब जिक्र की है उस पर तुम मुसलमानों गौर करो कि पहले कहा कि ईमान लाओ, और सबसे आखिर में कहा कि इबादत करो, और इन दोनों के बीच में अल्लाह ने कहा कि महबूब की ताज़ीम करो। इसका मतलब ये है कि एक जंजीर अगर छत से जमीन की तरफ लटक रही हो, अगर कोई बंदा उस जंजीर के जरिए नीचे उतरना चाहे, या कोई बंदा नीचे से उस जंजीर को पकड़ करके ऊपर चढ़ना चाहे, अगर ऐसी सूरत में कोई बीच वाली कड़ी निकाल दे और उस जंजीर में से बीच की कड़ी को हटा दे, तो क्या ऊपर वाला सलामती के साथ नीचे आ सकता है? क्या नीचे वाला आसानी के साथ ऊपर जा सकता है? बीच वाली कड़ी इतनी अहम होती है कि जिसे ऊपर से नीचे आना है उसके लिए भी बीच वाली कड़ी जरूरी है, और जिसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है उसके लिए भी बीच वाली जंजीर की कड़ी जरूरी है। अल्लाह ने कुरान की इस आयत में पहले नंबर पर ईमान को रखा, आखिरी नंबर पर इबादत को रखा, और बीच में जंजीर की कड़ी के तौर पर ताज़ीम मुस्तफ़ा को रखा। अगर तुम ताज़ीम मुस्तफ़ा का इनकार करते हो तो फिर तुम लाख हजार ईमान के दावे करते फिरो। अगर तुम ताज़ीम मुस्तफ़ा का इनकार करते हो तो तुम लाख सुबह शाम पेशानी को सजदे में रगड़ते रहो। जिस तरीके से बीच की कड़ी जंजीर की निकाल दी जाए तो न ऊपर वाला नीचे आ सके न नीचे वाला ऊपर जा सके, यूं ही अल्लाह ने अपने महबूब की ताज़ीम को ईमान और इबादत के बीच में रखकर कयामत तक आने वाले बंदों को ये पैगाम दे दिया,
जिसके दिल में हमारे महबूब की सच्ची ताज़ीम नहीं, ना उसका दावे ईमान मकबूल, ना उसकी इबादत मकबूल। इबादत और दावे ईमान उसी का मकबूल होगा जिसके दिल में हमारे महबूब की सच्ची ताज़ीम होगी। ये कुरान का हुक्म है, ये साफ सरीह बात है। अब इसके साथ में एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि महबूब की ताज़ीम और अदब कितना अहम है। इस आयत में तो अल्लाह ने बीच में रखा ताकि सबको पता चल जाए कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। लेकिन अगर किसी को यूं समझ में नहीं आता तो याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने कई इबादतें रखी हैं जिनमें से नमाज को, रोजा को, हज और ज़कात को अल्लाह ने फर्ज करार दिया है। ये इबादतें फर्ज हैं, इसका अदा करना हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है अपनी शराइत के साथ। लेकिन इन इबादात में भी इन सब से ज्यादा अफजल फर्ज कौन सा है? इमाम अहले सुन्नत फरमाते और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। आला हज़रत फरमाते जितने भी मशहूर और अहम और अफजल फराइज हैं, उन तमाम अहम फराइज में भी सबसे अफजल फर्ज मोमिन की जान की हिफाजत है। मोमिन की जान की हिफाजत ये नमाज से भी बड़ा फर्ज है। मोमिन की जान की हिफाजत ये हज से भी बड़ा फर्ज है। मोमिन की जान की हिफाजत ये ज़कात से भी बड़ा फर्ज है। मोमिन की जान की हिफाजत तवाफ़े बैतुल्लाह से भी बड़ी इबादत है। मोमिन की जान की हिफाजत कितनी अहम है, कितनी अहम है, कितनी अहम है। शरीयत कहती है अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि एक मुसलमान अंधा है, नाबीना है, वो जा रहा है और उसको नजर नहीं आता, वो कुएं में गिर जाएगा, शरीयत कहती है तुम नमाज वाला फर्ज तोड़ दो, उस मोमिन की जान बचाओ। अगर कहीं आग लग गई, किसी की जान तकलीफ में, नुकसान में है, तुम इबादत में लगे हो, शरीयत कहती है कि तुम वो इबादत उस वक्त छोड़ दो, उसकी जान बचाओ, ये उससे भी बड़ा फर्ज है। इसीलिए तो शरीयत ने कहा कि अगर तुम्हें वुजू करने पर कुदरत नहीं है, यानी कुदरत ना होने की एक बड़ी लंबी तफसील है कि कुदरत ना होना शरीयत की जबान में किसे कहते हैं, लेकिन मैं अपने मौजू की बात करूं। अगर किसी को वुजू करने में ठंडे पानी से बीमारी बढ़ जाने का गुमान है कि बीमारी बढ़ जाएगी, गुमाने गालिब है कि वुजू ठंडे पानी से करूंगा बीमार हो जाऊंगा या बीमारी बढ़ जाएगी, तो शरीयत उसको कहती है कि अब तू पानी से वुजू न कर, तयम्मुम कर ले, मिट्टी से अल्लाह तुझे पाक फरमा देगा। तो नमाज अब तयम्मुम के जरिया कर ले। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको मस्जिद तक जाने की ताकत नहीं है, तो शरीयत कहती है कोई बात नहीं, तू अपनी जान को नुकसान में न डाल, तेरे लिए जमात माफ है, तू घर नमाज अदा कर ले, रब कबूल फरमाएगा। अगर कोई शख्स ऐसा है जो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है, उसके जिस्म में बीमारी है, तकलीफ है, शरीयत कहती है कोई बात नहीं, खड़े होकर नमाज पढ़ना कयाम फर्ज है। कयाम, किरात, रुकू, सुजूद, कयाम फर्ज है। मगर इस फर्ज को अल्लाह ने आसान करते हुए फरमा दिया कि तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम बैठ के नमाज पढ़ लो। अगर कोई शख्स हज की सारी इस्तिताअत रखता है, हज पर जाने के लिए पैसे भी हैं, तंदुरुस्ती भी है, सारा कुछ उसके पास मौजूद है, मगर रास्ता पुरखतर है, रास्ते में दुश्मन है, जान जाने का खतरा है,
तो शरीयत कहती है जितनी देर तक तुझे दुश्मन का कवी खौफ है, तेरे लिए उतनी देर तक हज करना माफ है, तू गुनहगार नहीं होगा। इसलिए कि हज फर्ज है, मगर हज से बड़ा फर्ज है मोमिन की जान बचाना। इसी तरीके से आप तमाम इबादतों को ले ले, फर्ज इबादत में, वाजिब सुन्नत की बात नहीं कर रहा, फर्ज इबादतों को ले ले, तमाम फर्ज इबादतों में हिफ्ज़े जान, आला हज़रत फरमाते हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हिफ्ज़े जान, जान की हिफाजत करना, जान को बचाना क्या है? जान फुरूज़े गुरर की है। जितने भी अहम तरीन फराइज हैं, उन तमाम फराइज की जान है मोमिन की जान बचाना। अब मैं आपको बताता हूं, नमाज, रोजा, आपने देखा नहीं, रोजा अगर कोई बंदा शेख फानी है, इतना बूढ़ा है कि अब उसमें उम्मीद नहीं है ताकत आने की, शरीयत कहती है कि अब उसकी तरफ से, चूंकि उसमें रोजा रखने की ताकत ही नहीं, वो शेख फानी है, अब उसकी तरफ से हर रोजा के बदले में फिदिया दिया जाए, फिदिया दे दे, सदक़े फित्र अदा कर दे उसकी तरफ से। इसी तरीके से अगर कोई बीमार है, रोजे नहीं रख सकता है रमजान के दिनों में, शरीयत कहती है कोई बात नहीं, तेरे लिए आसानी है, तू बीमार है, बाद वाले दिनों में रोजे रख लेना। तो आप देख रहे हैं, मुसाफिर सफर में है, उसके लिए नमाजें 4 रकात वाली फर्ज की जगह 2 हो जाती हैं, और मुसाफिर शरीक के लिए, उसके लिए रोजे की माफी भी है कि वो बाद वाले दिनों में रोजा रख ले। तो क्या पता चला, सफर में तू चूंकि जान को तकलीफ पहुंचती है, जिस्म को तकलीफ पहुंचती है, शेख फानी रोजा नहीं रख सकता है, तो शरीयत इन तमाम सूरतों के अंदर मोमिन को कहती है हिफ्ज़े जान, तो जान फुरूज़े गुरर की है। अब तमाम फराइज के मुकाबले में मोमिन की जान बचाना, ये उन तमाम फराइज में सबसे ज्यादा अहम तरीन फर्ज है। लेकिन कुर्बान ताज़ीम मुस्तफ़ा के अकीदे पर के सहाबा ने अपनी जाने भी हथेली पर रखकर नबी की ताज़ीम की है। ताज़ीम नबी का मसला वो है कि नमाज में सहाबा खड़े थे और हुजूर तशरीफ लाए तो सहाबा ने नमाज से चेहरे हटाकर हुजूर का दीदार शुरू कर दिया। नबी की ताज़ीम का मसला वो है कि सहाबा किराम ने वो जान, वो जिस्म, हम जैसे गुनहगारों की क्या बात है, वो पाकीज़ा मुजस्समे ईमान सहाबा जिनके बारे में रब फरमाता है कयामत तक जिन्हें ईमान लाना है इन्हें देखो और ईमान लाओ। इतने कामिल सहाबा, उन्होंने अपनी जान हुजूर की ताज़ीम और अदब में हथेली पर रख दी। किस तरीके से रखी, गौर करना। नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है कि नहीं? नमाज तमाम फराइज में सबसे अहम तरीन फर्ज, मगर गौर करना अदब रसूल और ताज़ीम रसूल का अकीदा कितना अहम है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मकाम सहबा पर हुजूर मौला अली की गोद में सर रखकर आराम कर रहे हैं, और असर की नमाज अभी मौला अली ने अदा नहीं की है, और सूरज गुरूब हो रहा है। गुरूब होते हुए सूरज को मौला अली देख रहे हैं, मगर हुजूर की नींद में खलल न पड़े इसलिए हुजूर को जगाते नहीं कि हुजूर मेरी नमाज छूट रही है, नहीं, इसलिए कि नमाज छूट जाएगी, अदा हो जाएगी, मगर ताज़ीम मुस्तफ़ा का अकीदा अमल करना जरूरी है। अदब रसूल में, ताज़ीम मुस्तफ़ा में आपने हुजूर को जगाया नहीं। नमाज से प्यार भी इतना था, नमाज से मोहब्बत भी इतनी थी कि नमाज के छूटने की वजह से आंखों से आंसू जारी हो गए। काश हमारे भी साथ नमाज की मोहब्बत का ये मामला हो जाए कि हमारी भी नमाज छूटे तो हम बेचैन हो, बेकरार हो कि मेरी नमाज छूट गई, मैं कब नमाज अदा करूं। मौला अली की नमाज छूट रही है, लेकिन हुजूर को जगाते नहीं, हुजूर को बेदार नहीं करते, बल्कि आंखों से अश्क टप के हुजूर के चेहरे पर आए,
सरकार ने अपनी चश्मान मुबारक खोल दी। असल में कयामत तक आने वाली उम्मत को पैगाम देना मकसूद था, वरना हुजूर का मामला यूं नहीं कि हम जैसे सोते हैं वैसे नबी सोते हैं। हम सोते हैं तो गाफिल हो जाते हैं, हम सोते हैं तो आंख हवा सारे बंद हो जाते हैं। मगर नबी का सोना कैसा होता है? हमारे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, ऐ नायतना मानी वला यनामु कल्बी, मेरी उम्मत, मेरी आंखें तो सोती हैं मगर मेरा दिल हर वक्त जाग रहा होता है। मेरा दिल कभी नहीं सोता, मेरा दिल जाग रहा होता है। सरकार जानते थे अली का भी एक इम्तिहान था कि अली किस बात की तरफ जाते हैं, लेकिन कुर्बान मौला अली ने हुजूर को जगाया नहीं। सरकार ने बेदार होकर के पूछने पर फरमाया तो सरकार ने उनके लिए सूरज को वापस पलटाया। आला हज़रत क्या फरमाते? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। यह है कुदरत रसूलुल्लाह की। तो मौला अली ने सारी फर्ज इबादतों में सबसे अहम तरीन फर्ज नमाज है, और 5 वक्त की नमाजों में भी बीच की नमाज सबसे अफजल है। लेकिन मौला अली ने हुजूर की ताजीम में उस नमाज को कुर्बान किया। तो ताजीम नबी कितना अहम है अकीदा। और इसी पर बस नहीं, ये तो नमाज वाली इबादत का मामला है। इधर आगे आप चलें तो हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर में सरकार को लेकर के अंदर दाखिल हुए मक्के से हिजरत के वक्त, और जितने भी गारे सौर में सुराख थे अपनी चादर फाड़ फाड़ करके सारे सुराख बंद कर दिए। एक सुराख रह गया तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां अपनी एड़ी लगा दी, वहां अपनी एड़ी लगा दी। लेकिन रिवायतों में आया है कि उस गार में एक आशिक सांप भी रहता था, जो आज ही इत्तेफाक से बाहर गया था। और आया तो एक दूसरा आशिक अंदर, उसने आकर के सिद्दीक अकबर की पिंडली पर अपना सर मला। लेकिन सिद्दीक आशिक अकबर हैं, सिद्दीक अकबर आशिक अकबर है, पांव नहीं हटाया। यहां तक के सांप ने कई मर्तबा डंक मारा, बर्दाश्त करते रहे, हुजूर को जगाया नहीं। जान किसी की बचानी हो तो फर्ज तोड़ दो, उसकी जान बचाओ। मगर यहां अपनी जान, और वो भी सिद्दीक अकबर की जान, बार बार सांप डस रहा है। मगर नबी की नींद के ख्याल में, नबी की ताज़ीम और अदब में सिद्दीक अकबर हुजूर को जगाते नहीं, बल्कि अश्क बहाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, वो आंसू हुजूर के चेहरे पर गिरते हैं। हुजूर बेदार होते, सिद्दीक क्या हुआ? कहा हुजूर मुझे सांप ने डस लिया है। अब इमाम अहले सुन्नत का यहाँ ये शेर सुनो। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। लज्जत उठाओ इन बातों की। सुन्नियों, मैं अकीदे ताज़ीम मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूँ और दलाइल के साथ बयान कर रहा हूँ, और किताबें मेरे सामने मौजूद हैं, मैं इनमें से दलाइल पढ़ूंगा आपके सामने। अकीदे अज़मत मुस्तफ़ा, नबी की ताज़ीम का अकीदा, वो नमाज जो तमाम इबादतों में अफजल और तमाम नमाजों में भी बीच की नमाज अफजल। आला हज़रत फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। आला फरमाते हैं वो नमाज फर्ज है, जरूर फर्ज है, मगर मौला अली ने तेरी नींद पे नमाज कुर्बान कर दी।
जान की हिफाजत फर्ज है, मगर सिद्दीक ने गारे सौर में अपनी जान तुम्हारी नींद पर कुर्बान कर दी। इससे क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है। ये उलमा की तवज्जो चाहता हूं। जुमला फराइज, जुमला फराइज, जुमला फराइज क्या है? फुरू है। जुमला फराइज फुरू है। तो असल क्या है फिर? जब सारे फराइज फरा हो गए तो असल क्या है? आला हज़रत फरमाते असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है कि असल इनकी ताज़ीम मकसूद है। अब समझ में आई आपके बात कि नबी की ताज़ीम आज झंडा लेकर सुन्नी उठाए तो लोगों को एतराज है और कहते हैं सहाबा ने क्या झंडा उठाया? अरे हम झंडा ही उठा सकते हैं और कर क्या सकते हैं? सहाबा ने तो ताज़ीम में नींद पर जाने कुर्बान कर दी। हम तो और कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास और है कि क्या? वो आला हज़रत ने कहा ना, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हमारे पास है ही क्या जो अपने आका की ताज़ीम में कुर्बान करें? यही तो है कि हम झंडे उठाएं, उनके नाम के नारे लगाएं, उनकी आमद पर जश्न मनाएं, उनकी आमद पर नियाज तस्लीम करें, उनकी आमद पर नया लिबास पहने और उनकी आमद पर कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, रोजा रख करके, अल्लाह रसूल की याद की महफिल सजाकर हर घड़ी यही कहते रहे, फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हम तो बस यही तो कर सकते हैं। ताज़ीम नबी की, ताज़ीम नबी की, अदब नबी का ये सहाबा ने किस दर्जे पर जाकर किया, मैं इस पर आपके सामने अब शेयर कराऊंगा किताबों की और तफसील के साथ इस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। मैं बहुत गुनहगार शख्स, बहुत छोटा मौलवी हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह दहगाम वालों मेरी एक एक तकरीर कई कई मसलों का जवाब है। इनको यूं नहीं कि यहां सुन करके खत्म कर देना, बार बार सुनना इसको। इंशाअल्लाह ये वो दवाई है जो कयामत तक आने वाले बदअकीदगी के जरासीम को यक बयक मार देती है। इनको याद रखना आप पर लाजिम है। ये मेरे सामने है बहार शरीयत, जिसमें हुजूर सदरुल शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा बहार शरीयत के पहले हिस्से में नबी की ताज़ीम के हवाले से क्या फरमाते हैं। अकीदा नंबर 23 अकायद मुताल्लिक़ा नबूवत, अकीदा नंबर 23 में हुजूर सदरुल शरिया क्या लिखते हैं? नबी की ताज़ीम फ़र्ज़ ऐन बल्कि असले तमाम फ़राइज़ है। आ गई बात? असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। समझ आई बात? क्या फरमाते हैं? नबी की ताज़ीम फ़र्ज़ ऐन। फ़र्ज़ ऐन किसको कहते हैं? एक है वो फ़र्ज़, फ़र्ज़ किफ़ाया, जैसे नमाज जनाजा है, अगर पूरी बस्ती में से नहीं पढ़ा, चंद लोगों ने पढ़ लिया तो भी कोई गुनहगार नहीं होगा। लेकिन फ़र्ज़ ऐन किसको कहते हैं? जैसे नमाज कि खुद जिस ज़ात पर फ़र्ज हुई उसी को अदा करनी है। ऐसा नहीं कि 50 रुपये दे दिए, मेरे पास वक्त नहीं, जाओ तुम पढ़ लो मेरी तरफ से। नहीं, फ़र्ज़ ऐन का मतलब हर मोमिन पर लाजिम, खुद लाजिम, खुद अकीदा रखना लाजिम। क्या फरमाते हैं? नबी की ताज़ीम फ़र्ज़ ऐन। ऐसा नहीं कि तू ताज़ीम कर लेना तो मेरी तरफ से हो जाएगा, नहीं, हर शख्स को खुद ताज़ीम करना है, फ़र्ज़ ऐन। बल्कि हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं बल्कि असले तमाम फ़राइज़ हैं, तमाम फ़राइज़ है, तमाम फ़राइज़ की भी असल नबी की ताज़ीम है। तमाम फ़राइज़ की असल मौला अली ने नमाज को कुर्बान करके बताया, नमाज की असल भी नबी की ताज़ीम है। सिद्दीक ने गार में जान कुर्बान करके बताया कि जान बचाने की असल भी नबी की ताज़ीम है, बल्कि असले तमाम फ़राइज़ हैं। और हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने इसी पर बस नहीं है, बल्कि आगे फरमाया अकीदा नंबर, हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, ये बात अहम है। अब ये कि ताज़ीम ताज़ीम ताज़ीम
तो अब ताजीम होती किस तरह से, ताजीम होती क्या है? हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम यानी एतकाद अज़मत। एतकाद अज़मत का माना है नबी की अज़मत और बुलंदी का अकीदा रखना जुज़्वे ईमान व रुकने ईमान है, ईमान का हिस्सा है, जुज़्वे ईमान व। अब मैं यहाँ तलबा उलमा बैठे हुए हैं कि भाई ईमान तो काबिल तजस्सी नहीं है, तो ये जुज़्वे ईमान और रुकने ईमान कैसे कहा? अब ये इल्म कलाम की बड़ी बहसें हैं जो मुमकिन है कि आप लोगों की समझ से बाला तर हो, लेकिन मैं इतनी बात आपको समझाऊं कि यहाँ हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया जुज़्वे ईमान व रुकने ईमान है, यानी ये नहीं तो फिर ईमान ही नहीं। और फरमाते फ़िअले ताज़ीम, ये ख़ास बात है, उलमा की तवज्जो से आपके सामने रखना चाहता हूँ। ताज़ीम का अकीदा रखना ये तो ईमान है, असले फ़राइज़ हैं, ऐने ईमान है, लेकिन फ़िअले ताज़ीम काम करके ताज़ीम जाहिर करना है। तवज्जो आप लोगों की, एक है ताज़ीम का अकीदा रखना, वो तो है ऐने फ़र्ज़ बल्कि असले फ़राइज़, रुकने ईमान व जुज़्वे ईमान। लेकिन वो जो दिल में है ना नबी का एहतराम, उसको अपने काम के जरिया दिखाना, अपने अमल के जरिया दिखाना। आला हज़रत फरमाते फ़िअले ताज़ीम यानी ताज़ीम का काम करना बादे ईमान हर फर्ज से मुकद्दम है। नहीं समझ में आई? हर फर्ज से मुकद्दम है यानी मतलब ये है कि दिल में नबी की ताज़ीम का अकीदा रखना ये तो फर्ज ऐन है, बल्कि असले जुमला फ़राइज़ है, बल्कि रुकने ईमान व जुज़्वे ईमान है। लेकिन वो जो दिल में है ना ताज़ीम, ईमान का रुकन असले फ़राइज़, उसको अपने काम के जरिया, प्रैक्टिकल अपने अमल के जरिया, अपने फेल के जरिया वो ताज़ीम करना। आला हज़रत फरमाते ईमान लाने के बाद बाकी तमाम फ़र्ज़ों से पहला फ़र्ज़ है ही नबी की ताज़ीम करना। ये मसला इसका, ईमान लाने के बाद तमाम फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज़ है नबी की ताज़ीम करना। समझ आई कि नहीं आई? जी अच्छा, लोग शक शुबा, चलो ये सहाबाए किराम ने ताज़ीम की हुजूर की आयात ज़ाहिरी में, मगर अब तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 1450 साल गुजर चुके हैं। दोस्तों, ये अकीदा ऐसे ही तुम्हारे सामने इन्होंने नहीं रखा कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। क्यों? कि जब इनको मनवा लिया जाएगा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो फिर ताज़ीम ये खुद ही नहीं करेंगे। जब इनको ये मनवा लिया जाएगा तो ये ताज़ीम खुद ही नहीं करेंगे। मगर मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। हम अंबिया आते रहे कमा कील लहुम वल खातमु हक्कुम के खातिम हुए तुम। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। अब देखना, ताज़ीम का मसला सिर्फ हयात तक नहीं, बल्कि ताज़ीम का मसला ये है। हुजूर सदरुल शरिया ने अकीदा नंबर 48 में लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर जिस तरह उस वक्त थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में ज़ाहिरी निगाहों के सामने तशरीफ फरमा थे, अब भी उसी तरह फर्ज आज़म है। जिस तरह उस वक्त फर्ज थी, इसी तरह अब भी फर्ज आज़म है। सबसे बड़ा फर्ज यही है। और इसको शिफा शरीफ में काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अन्ना हुर्मतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कि सिर्फ सदरुल शरिया ने लिखा, अगले तमाम सदियों के उलमा ने लिखा। क्या लिखा? अन्ना हुर्मतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादा मौतिही व तौक़ीरहु व ताज़ीमहु लाज़िमुन कमा काना हाल हयातिही। फरमाते हैं नबी की ताज़ीम उनके विसाल के बाद भी वैसे ही फ़र्ज है जैसे विसाल से पहले फ़र्ज थी। और आगे इसको रूहुल बयान में, तफसीर रूहुल बयान में
अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सुन्नियों अगर तुम ताज़ीम कर रहे हो तो इसका फ़ायदा क्या है? जब अल्लाह ने इस ताज़ीम को इतना अहम दर्जा दिया कि ये ऐने फ़र्ज़, असले फ़राइज़, रुकने ईमान और जुज़्वे ईमान है, तो इस ताज़ीम से बंदे का फ़ायदा क्या होता है? तो अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बेक़द्री इज़्दियादी ताज़ीमिही व तौक़ीरिही फ़िल क़ुलूब यज़दादु नूरुल ईमान, कि मोमिन नबी की जितनी ताज़ीम करेगा रब उसके ईमान का नूर उतना ही बढ़ा देगा, उसके नूर ईमान में बरकतें होंगी। नबी की ताज़ीम से नूर ईमान बढ़ता है, नबी की ताज़ीम से नूर ईमान में बरकत होती है। नबी की ताज़ीम से शिरक नहीं होता, नबी की ताज़ीम से बिदअत नहीं होती। यज़दादु नूरुल ईमान, नबी की ताज़ीम से नूर ईमान में बरकतें पैदा होती है। अब यहाँ पर इतनी बात अर्ज करने के बाद अब मैं आपको सैर कराऊंगा उस जहान की कि जहाँ रोज रोज ये मसले खड़े होते रहते हैं, हर साल की एक नई बात और हर साल कुछ बातों का रिपीट किया जाना। तो अब इस पर कैसे जवाब दिया जाए और असल में क्या मसला है कि ताज़ीम से इनकार क्यों और ताज़ीम के बारे में सोशल मीडिया के जरिया लोगों के जहनों में शक डालना क्यों? गौर करना आज इस बात को। एक है इबादत और एक है ताज़ीम। है तवज्जो आप लोगों की? तवज्जो है आप लोगों की? एक है इबादत अल्लाह की और एक है नबी की ताज़ीम। अल्लाह की इबादत में कभी भी शैतान को कोई वसवसा नहीं रहा कि करनी है कि नहीं करनी है, बल्कि उसने अल्लाह की इबादत इतनी ज्यादा की कि रिवायतों में है कि उसके सजदे सातों आसमान सातों जमीन में फैला दिए जाएं तो एक बालिश्त के बराबर भी जगह बाकी न रहे जहां इब्लीस का सजदा न हुआ हो। इबादत से उसे कोई इख्तिलाफ ही नहीं, असल इख्तिलाफ उसे नबी की ताज़ीम से है। कल भी उसको इख्तिलाफ नबी की ताज़ीम से था और आज भी उसके हवारियों को इख्तिलाफ नबी की ताज़ीम से है। लेकिन हम वो तौहीद नहीं मानते जो इब्लीस वाली तौहीद हो कि रब तुझे तो पूजेंगे, तुझे तो पूजेंगे, तेरी तो इबादत करेंगे मगर तेरे नबी की ताज़ीम नहीं करेंगे। हम इब्लीस वाली वो तौहीद नहीं मानते, हम जिब्रील वाली वो तौहीद मानते हैं। सजदा खुदा को करेंगे, ताज़ीम नबी की करेंगे। हम जिब्रील वाली तौहीद मानते हैं। लोगों ने अपनी मस्जिदों के नाम रखे हुए मस्जिद तौहीद, अभी मैं इनका जायजा लूंगा। इन्होंने ये शाये किया था एक पर्चा मिलादुन नबी के दिनों में कि ये इसमें नीचे लिखा है कि दहगाम का एक मलिक तालिब इल्म दारुल उलूम भड़ूच महमूद नगर कंथारिया, और उसने इसमें तकरीबन कई 20 के लगभग सवालात किए हैं। उसने कहा तुम झंडा लगाते हो तो कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, सही हदीस से दिखाओ। झंडे का कलर कैसा हो, झंडे में लगाई जाने वाली लकड़ी कौन से दरख्त की हो, घर के एक कोने पर लगाए कि चारों। जब तक मैं जीऊंगा मैं तुम्हारे हर सवाल का कुरान और सुन्नत से जवाब देता रहूंगा। और ये तो बात कोई गुमनाम लिख रहा है, एक तालिब इल्म नाम लिखकर बताओ कि कौन लिख रहा है। ये मैं बजाते खुद अपनी जात के साथ नाम बनाम तुम्हें जवाब दे रहा हूं, और हिम्मत हो तो आज के बाद इन जवाबों का जवाब देने की कोशिश करना। ये कौम को बहका रहे। झंडे कहां से साबित है, कितने कोनों पे लगाने हैं, किस कलर का झंडा हो, किस दरख्त की लकड़ी हो, और क्या से क्या। अरे तुम आज ताज़ीम से इनकार करते हो। इब्लीस ने हजरत आदम की ताज़ीम से इनकार किया था, वहां तुम
इबादतें उसने भी खूब की, मगर ताजीम उसको रास ना आई। इन्हें भी इबादतें खूब रास आती हैं, मगर नबी की ताजीम रास नहीं आती। खुशकिस्मत अहले सुन्नत व जमात ये ताजीम से इनकार करके खुद बताते हैं हमारा रिश्ता किससे मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ताजीम के इनकारी और इबादत के खूब खूगर इनका क्या मामला है। ये देखिए, हाशिया बेजावी में ये बात लिखी है इबलीस के हवाले से, गौर से सुनना। ये सारी तफासिर जितनी रखी हैं सब मैं हवाले नोट करके लाया हूँ, और आज दिल थाम के आपको बात सुननी है, चूंकि बात ऐसी आखिरी कील ठोक दी जाए कि उसके बाद किसी जवाब की जरूरत न पड़े। जब भी कोई आपसे फिर सवाल करे इस हवाले से तो यही तकरीर उनको सुना देना, ये काफी हो जाएगी इनके लिए। क्या लिखा है हाशिया बेजावी में? फरमाते हैं इबलीस का मामला कैसा था। अशद्दुहुम इज्तिहादन फिल इबादत, इबादत में खूब कोशिश करने वाला, अशद बहुत ज्यादा कोशिश करने वाला, इबादत में खूब लगन शौक रखने वाला। और कितनी इबादत की थी उसने, हत्ता लम यबका फी सब'i समावाती वला फी सब'िल अर्दीना मौदिअ क़द्रि शिब्रिन इल्ला वक़द सजदा लईनु लिल्लाहि तआला सजदतन हत्ता इम्तलअत। अब गौर करें, तफसीर बेजावी में लिखा गया कि इबलीस सजदों का इतना स्पेशलिस्ट था, इबादत का ऐसा खूगर और ऐसा शौकीन था कि उसने इबादतें इतनी ज्यादा की, लम यबका फी सब'i समावात, सातों आसमान में, वला फी सब'िल अर्दीन, सातों जमीनों में, मौदिअ क़द्रि शिब्रिन, एक बालिश्त के बराबर भी जगह ऐसी नहीं, इल्ला वक़द सजदा लईनु लिल्लाहि तआला, मगर उस हर जगह पर उसने सजदा किया। सजदे कितने ज्यादा इसने किए, मगर खुदा की कसम मामला तो अल्लाह की कुदरत का बड़ा कामिल है कि उसने जब तक इबादतें की थी तब तक वो फरिश्तों के साथ मिला हुआ था। जब तक सजदे करता था, जब तक इबादत करता था, जब तक इबादत में लगा हुआ था, उस वक्त तक फरिश्तों के दरमियान छुपा हुआ था। पता नहीं चलता था कि ये अल्लाह का नाफरमान है, ये नबी का बागी है। बस इबादत ही इबादत के लिबादे में वो फरिश्तों के दरमियान छुपा हुआ था। लेकिन अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने जैसे ही हुक्म दिया, उसजुदु ली आदम, आदम को ताजीम में सजदा करो, अबा वस्तकबरा, अल्लाह फरमाता उसने कहा ए अल्लाह तू जितने कहे उतने तुझे सजदे करूं। और इतने किए कि 7 जमीन 7 आसमान में बालिश्त भर भी जगह न रहे जहां ए अल्लाह तुझे सजदा न किया हो। अल्लाह ने कहा तूने मुझे तो सजदा किया ठीक है, मगर उसजुदु ली आदम, आदम की ताजीम करो, आदम के सामने झुक जाओ। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, कहा इबादत तो मैं कर लूंगा मगर ताजीम मुझसे ना हो सकेगी। इबादत तो कितनी की, 7 जमीन 7 आसमान, एक बालिश्त बराबर जगह न रहे। आज का जो ताजीम का इनकारी है, अगर आप उससे यह कहें कि तू 4 दिन के चिल्ले पर निकल जा, वो कहेगा 4 क्या है, मैं 40 दिन के निकल जाऊं। उसको कहे 40 दिन के निकल जा, वो कहेगा 40 तो क्या 4 महीने निकल जाऊं। 4 महीने निकल जा, वो कहेगा 4 महीने तो क्या है, 4 साल के लिए चला जाऊं। उससे कहे 4 साल के लिए चला जा, वो कहेगा 4 साल क्या है, पूरी जिंदगी चिल्लों में वक़्फ कर दूं। इबादत के लिए इन्हें इतना शौक है। मगर इनसे ये कहो जरा एक मर्तबा 1 घंटे के लिए जुलूस मूलाद में निकल जा, जुलूस मिलाद मुस्तफा में आ जा, 1 मिनट के लिए नबी की अजमत का झंडा उठा ले, 1 मिनट के लिए नबी की ताज़ीम में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ ले, 1 मर्तबा अपने अंगूठों को चूम कर नबी के नाम पर आंखों से लगा ले, तो आज का इबलीसी भी यही कहेगा खुदाया तेरी इबादतें तो खूब करूंगा मगर ये ताजीम मुझसे ना हो सकेगी। तो फिर रिजल्ट भी उसका सुन लो। जब वो जन्नत में था, जन्नत में जाने की बात हो या जन्नत से निकलने की बात हो, हर जगह रब ने उसूल नबी की ताजीम ही को रखा है।
जन्नत में रहकर जिसने ताजीम न की उसे भी निकाल दिया। और रब ने कयामत तक के लिए पैगाम दे दिया, जो अंदर रहकर ताजीम का मुनकिर हुआ उसे निकाल दिया गया। तुम बाहर रहकर ताजीम का इनकार करोगे तो अंदर कैसे जा सकोगे? हमारा एहसान मानो कि हम तुम्हारी आंखें खुली है तब तक तुम्हें समझा रखेंगे। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर तू मान गया, कयामत में अगर तू मान जाएगा तो रसूलुल्लाह नहीं मानेगा, अल्लाह नहीं मानेगा। आज मान जा। हम ये यूं नहीं कि सिर्फ माज किसी को रद्द करने के लिए, हम समझा भी रहे हैं कि इसको समझने की कोशिश करो। नबी की ताजीम कितनी अहम थी कि रब ने ये न देखा कि मेरी इबादतें कितनी ज्यादा की। अब कभी कभी कुछ सुन्नियों को भी वसवसा आता है ना, मौलाना साहब बड़े इबादत करने वाले यार, चलो ताजीम में नबी की नहीं करते हैं मगर इबादत तो इतनी ज्यादा करते हैं, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह ही को तो सजदे कर रहे हैं। तो तुमने इबलीस के सजदे नहीं देखे, इबलीस की इबादतें नहीं देखी? याद रखना, नबी की ताजीम को अल्लाह ने ईमान और इबादत के बीच का दर्जा दिया है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, नबी की ताजीम इतनी अहम कि मौला अली ने असर की नमाज कुर्बान कर दी। नबी की ताजीम इतनी अहम कि सिद्दीक अकबर ने जान कुर्बान कर दी। बल्कि सिद्दीक अकबर असर की नमाज पढ़ा रहे थे, सरकार आ गए, सिद्दीक नमाज तोड़ के पीछे आ गए। ये नबी की ताजीम इतनी अहम है और इन्हें नबी की ताजीम से इनकार है। तो अब इस सिलसिले में मैं ये आपको बताता चलूं कि ये ताजीम नबूवत का जो मसला है वो कितना अहम है और किस कदर ज़्यादा ये मसला सीरियस है। चूँकि इस सिलसिले में ये बात बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन है जो मैं दुर्र मंसूर के हवाले से आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। तवज्जो है आप लोगों की। ये है अद्दुर्रुल मंसूर फी तफसीर मासूर, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इसमें क्या फरमाते हैं आप? नबी की ताज़ीम अल्लाह ने कितना इसको बुनियादी अकीदा रखा है अपने बंदों के लिए, कितना बुनियादी अकीदा रखा, गौर करना। हज़रत अनस इब्ने मालिक से रिवायत है, ये पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 104 है। लिखते हैं इन्ना नूहन लम्मा रकीब सफीनत अताहु इब्लीस, कि जब नूह अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने में तूफ़ान आया था, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होने लगे तो इब्लीस आया उनके पास और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से के पास आया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मन अंता, कौन है तू, कश्ती में बैठना चाहता है? पहले अपना पता बता, इस कश्ती में हर कोई नहीं बैठेगा। मन अंता, कौन है तू? कहा अना इब्लीस, मैं इब्लीस हूँ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा माँ जा बिका, तेरा यहाँ क्या काम है? माँ जा बिका, क्यों यहाँ आया है, क्या काम है यहाँ पर? तो उसने कहा जी तू तसअलु ली रब्बी हल ली मिन तौबतिन, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम अल्लाह की बारगाह में सवाल करो कि क्या मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है तवज्जो आप लोगों की? ध्यान से सुनना, गुनूदगी में नहीं, नींद में नहीं, कान खड़े करके होश से सुनो। उस इब्लीस ने हजरत नूह से कश्ती में बैठते वक्त कहा कि जी तू तसअलु ली रब्बी हल ली मिन तौबतिन, तुम अल्लाह की बारगाह में सवाल करके पूछ लो कि क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? फ़अौहल्लाहु तआला इलैहि, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की और क्या कहा अन्ना तौबतहु अन यातिया कब्र आदम फयस्जुद लहु, ऐ नूह वो तौबा करना चाहता है तो मेरा हुक्म उसे दो, जा जाके आदम की कब्र पर सजदा कर, मैं तौबा कबूल कर लूंगा। चल चल आदम की कब्र पर, चल जा आदम की कब्र पर सजदा कर, वहां पर तब तौबा तेरी कबूल होगी। मेरे खुदाया तेरी भी शान बेनियाजी पर मैं कुर्बान जाऊं कि तूने भी नबी की ताजीम को इतना अहम रखा कि आदम के विसाल के बाद भी जिसने आदम की ताजीम नहीं की थी, हो सकता था ना कि चलो आदम की जाहिरी हयात में ताजीम नहीं की, अब आदम का विसाल हो गया, अब वो मज़ार में तशरीफ ले गए, अब ये तौबा करने आया है, मेरा बंदा है,
मेरे पास तौबा करना चाहता है। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अगरचे आदम विसाल फरमा चुके, मगर तेरी तौबा अब उस वक्त होगी जब तू आदम की ताजीम करेगा। चल जा जाकर के आदम की कब्र को सजदा कर और ताजीम कर उनकी। अब पता है उसने क्या कहा? सुन्नियों, मैं आपसे कह रहा हूं, कल खरे खोटे की परख कर लेना। किसी से 40 दिन वाले से, 4 महीने वाले से, 4 साल वालों से, पूरी जिंदगी चिल्लों में काटने वालों से पकड़ के पूछना कि अब ताजीम इतनी अहम है। कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया, चल जरा जुलूस में एक झंडा पकड़ के चल। वो कहेगा ये तो मुझसे नहीं हो सकेगा, पूरी जिंदगी मेरी एड़ियां घिस जाए ये मुझे गवारा है, मगर नबी का झंडा लेकर जुलूस मिलाद में या अपने घर पर झंडा लगाऊं ये मैं नहीं कर सकता। इब्लीस ने तौबा की दरखास्त खुद की कि मैं चाहता हूं कि मेरी बख्शिश हो जाए। हजरत नूह से कहा सवाल करो अल्लाह से। अल्लाह ने फरमाया जा जाके आदम की कब्र को सजदा कर। तो पता है इब्लीस ने उस वक्त क्या कहा? यही इब्लीसी आज भी कहेंगे आपसे जब आप इनसे ये पूछेंगे। उसने कहा अल्लाह अकबर, फिर तौहीन की। उसने कहा अमा अना लम असजुद लहु हय्यन असजुद लहु मय्यतन, मैंने जीते जी आदम को सजदा न किया तो बादे विशाल उनको सजदा करूं। समझ आई कि नहीं आई जी? तो अल्लाह ने भी फरमाया अब तेरे लिए तौबा मेरे यहां बस यही है कि तू आदम की ताजीम कर जी। और जब मैं अल-जामिअतुल अशरफिया में पढ़ रहा था, मुझे याद है बात अच्छी तरीके से, अगरचे मैंने इस वक्त देखा नहीं, मगर उस जुदुल आदम वाली आयत के हाशिए पर तफसीर जलालैन में यही बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखी हुई है कि हजरत मूसा के पास भी इब्लीस आया था और रो रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू रो रहा है, क्या बात है? कहा मैं तो रांदे बारगाह हो गया, मेरी बख्शिश का कोई रास्ता इख्तियार करो, मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मेरी तौबा कबूल हो जाए। हजरत मूसा ने कहा अगर तू तौबा कर लेता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो उसने कहा कि अल्लाह की बारगाह में मेरी दरख्वास्त पेश करो, मेरी तौबा कबूल हो जाए। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में बात किया, अल्लाह इब्लीस माफ़ी मांग रहा है, तौबा कर रहा है, या अल्लाह तौबा कबूल फरमा रही। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा इब्लीस से कहो चल जा जा करके हजरत आदम की कब्र को सजदा कर। मैं असल में वो लज्जत और चाशनी आपको दिखाना चाहता हूं, आप समझो कि अल्लाह को भी क्या शान बेनियाजी के बावजूद रब भी बार बार पलटा कर नबी की ताजीम की बात कर रहा है। पलट पलट करके नूह के पास जाए, नूह से भी कहा कहो इससे आदम की ताजीम करें। मूसा के पास गया, पलट पलट करके रब कह रहा है कहो इससे जाकर आदम की ताजीम करें। खुदाया तेरी बारगाह में नबी की ताजीम इतनी अहम है। कहा हाँ मेरे बंदो, इनकी ताजीम के बगैर तो मैं अपनी इबादत कबूल ही नहीं करता। अल्लाह अकबर, ये हैं नबी की ताजीम के मामलात। और इसमें अब मेरे सामने और भी बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। इसमें मैंने कई चैप्टर लिखे हुए हैं कि इन टॉपिक्स पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा, मगर इस सिलसिले में एक बात और भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इब्लीस ने इनकार किया और इनकार करके वो गुमराह हुआ और उसने ताजीम से इनकार करके वो राह हक से बहक गया। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है जो मैं अहले सुन्नत व जमात से करना चाहता हूँ ये बात, और वो क्या है अभी, और ये पुराना हरबा है रवाफिज का खवारिज का दोनों का, क्या कि सुन्नी अवाम को सुन्नी उलमा से बदगुमान करना है। ये खास बात है। जो दीन का सच्चा पैगाम पहुंचाएगा उसकी बात का जवाब नहीं होगा, वो तो ऐसा है वो तो वैसा है, और सुन्नी बोले भाले कानों में रस डाल करके उनकी बातों में मस्त हो जाते। तो ये एक ट्रेंड चला है, चूंकि इन्हें खूब पता है कि अगर इनको
जहां साफ पानी मिल रहा है अगर उसी जगह से उनको दुश्मनी करा दो तो प्यास तो फितरी तौर पर लगने वाली है, और प्यास लगेगी। दुश्मनी हमने जहां साफ पानी मिल रहा था वहां से करा दी है, तो अब ये पानी पीने के लिए हमारे पास ही तो गंदा पानी पीने आएगा, क्योंकि प्यास तो फितरी चीज है। और जिस पनघट पर साफ पानी मिल रहा था वहां से हमने उसको दुश्मनी करा दी है, तो अब वो घूम घूम के हमारे ही पास पानी पीने के लिए आएगा। तो इसलिए एक ट्रेंड चला है जिसको कई ग्रुप्स में मैंने देखा, और मैंने उस पर काफी गौर किया कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये उलमाए अहले सुन्नत से बदगुमान करने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर भी ये बात चलाई जाती है इबलीस वाले वाक़े पर कि इबलीस के पास इल्म था, और यकीनन इल्म था, मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों का सरदार था। तफासीर में लिखा गया है अक्सरुहुम इल्मा, फरिश्तों में सबसे ज्यादा इल्म उसके पास था। तो अब क्या कहा जाता है कि इल्म था और इल्म की वजह से गुमराह हो गया, इल्म की वजह से गुमराह हो गया, इबलीस इल्म की वजह से गुमराह हो गया। अब ये बातें चल रही है, तो मैं ये कहता हूं इल्म की वजह से अगर गुमराहियत होती है तो फिर इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, जाहिल ही रहना चाहिए। बात समझ आ रही है आप लोगों की? इल्म की वजह से अगर इबलीस गुमराह हुआ तो हम भी पढ़ेंगे तो इल्म हासिल करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, तो हम जाहिल ही जाहिल रहेंगे। इबलीस इल्म की वजह से गुमराह नहीं हुआ, इबलीस इल्म के बावजूद हसद की वजह से गुमराह हुआ। ये बात है। तब उसने कहा था खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन, ए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और इनको मिट्टी से पैदा किया, आदम को, और आग मिट्टी से अफजल होती है, तो मैं इनको सजदा क्यों करूं? उसने इस वजह से इनकार किया। इबलीस इल्म की वजह से गुमराह नहीं हुआ, इल्म के बावजूद हसद की वजह से गुमराह हुआ। अब ये चीज इल्म वालों के लिए और ज्यादा इम्तिहान का सबब बन गई, ये चीज इल्म वालों के लिए और ज्यादा इम्तिहान का सबब बन गई कि इबलीस इल्म के बावजूद हसद की वजह से गुमराह हुआ। तो अगर इल्म वाला अगर हसद करता है तो यह है इबलीस का तरीका, और फिर वो उसके तरीके पर चलेगा तो आगे गुमराहियत के दरवाजे खुल जाएंगे। और इस पर भी मेरे सामने इस वक्त जो मैं हवाले नोट करके लाया हूं वो काफी मौजूद हैं, और इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया तफसीर कुर्तुबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 203 पे और 204 पे इस हवाले से मौजूद हैं जी। और इसके साथ साथ तफसीर दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 102 पर भी ये हवाला इस सिलसिले में लिखा हुआ मौजूद है। अब ये तफसीर कुर्तुबी के अंदर सफ़ा नंबर 203 पे इस बात को लिखा गया, ये देखिए, ये सफ़ा नंबर 203 है। इसमें तफसीर कुर्तुबी की पहली जिल्द है और इसमें लिखा गया, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बलगनी अन्ना अव्वला मासियतिन कानतिल हसदु वल किब्रु, कि सबसे पहला गुनाह जो इबलीस ने किया वो था हसद, और फिर उस हसद की वजह से तकब्बुर पैदा हुआ। बुनियाद उसके लिए भी क्या थी? हसद थी कि उसने हसद किया और उसके बाद उसने फिर तकब्बुर में वो मुब्तला हुआ। और इसके साथ साथ ये सफ़ा नंबर 204 पर भी ये बात लिखी है, हसद इबलीस आदम, के आदम अलैहिस्सलाम से इबलीस ने हसद किया और इसकी वजह से आगे उसने ताज़ीम से इनकार किया। इस सिलसिले में ये तफसीर दुर्र मंसूर का सफ़ा नंबर 102 है, और यहाँ भी इस चीज़ को इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि वो किस वजह से गुमराह हुआ और उसकी गुमराहियत की वजह क्या थी।
यहाँ भी इबलीस के बारे में ये लिखा गया कि हसद अदुव्वुल्लाहि इबलीसु आदम अला मा अताहुल्लाहु मिनल करामत, कि अल्लाह के दुश्मन इबलीस ने हज़रत आदम को अल्लाह ने जो कुछ इनामात दिया था उससे उसने हसद किया, इसकी वजह से वो गुमराह हुआ। तो दोस्ताने मोहतरम, अगर वो जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि इबलीस इल्म की वजह से गुमराह हुआ, अगर ये बात कौम सुन्नी मान लेगी तो अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाएगी, अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाएगी, कि इल्म की वजह से तो बंदा गुमराह हो जाता है। मैं क्यों बच्चे को आलिम बनाऊं? याद रखना, मैंने तफसीर दुर्र मंसूर से और तफसीर कुर्तुबी दोनों से और दीगर तफासिर में भी ये बात लिखी हुई है, इससे ये बात साबित की कि इबलीस अव्वलन गुमराह इल्म की वजह से नहीं, हसद की वजह से हुआ। इसलिए इल्म जरूर हासिल करना चाहिए, मगर इल्म हासिल होने के बाद हसद वाले पहलू से अहले इल्म को चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं यह चीज हमें गुमराहियत की तरफ न ले जाए। अल्लाह ताला मुझे भी बचाए इस मर्ज से। दोस्ताने मोहतरम, अब यहाँ मैं एक बड़ी लतीफ़ बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि जब ये माह मिलाद, हाफिज उस्मान साहब, हाफिज इकबाल साहब, आपकी तवज्जो से कि ये माह मिलाद हर साल पलट पलट के आता है ना, ये बड़ा एहसान करता है हम पर। इसके बड़े एहसान क्यों? इसलिए कि जब ये माह मिलाद आता है तो इबादत वालों और ताजीम वालों में फ़र्क हो जाता है। प्यारे रबीउल अव्वल, तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत, कुर्बान ऐ दुशंबे तुझ पे हजार चुमे, वो फैज तूने पाया सुबह शबे विलादत, रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। अब देखो यहां पर ये क्या था मसला, अल्लाहु अकबर, तवज्जो से सुनना। ये दुर्रे मंसूर की पहली जिल्द का सफ़ा नंबर 103 है। यहाँ लिखा है कि इबलीस कान इबलीस मिन अशरफिल मलाइकती, इबलीस फरिश्तों में इज्जत व शान वाला था। मिन अकबरिहिम कबीलतन, कबीले के एतबार से बड़ा था। वकान खाजिनुल जिनान, जन्नत का खाजिन था। वकान लहु सुल्तानु समाई दुनिया व सुल्तानुल अर्द, आसमान और जमीन में इसको एक हुकूमत दी गई थी। लेकिन जब उसको आसमान और जमीन में अल्लाह ने हुकूमत दी, अब क्या हुआ? फरआ अन्न लिज़ालिका लहु अज़मतन व सुल्ताना अला अहली समावात, जब इब्लीस को अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में शान दी तो उसके दिल में उस शान को देख करके एक घमंड पैदा हुआ, तकब्बुर पैदा हुआ। फ़अज़मर फ़ी क़ल्बिही, और जब उसके दिल में फ़अज़मर फ़ी क़ल्बिही मिन ज़ालिका किब्रन, कि उसको जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में शान दी इब्लीस को, तो उसके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ, मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा। तो अब लम यअलमहु इल्लल्लाह, इब्लीस के दिल में क्या था वो अल्लाह जानता था। अल्लाह ने देखा कि मैंने इसको हुकूमत दी, सल्तनत दी, शान दी, तो ये तकब्बुर कर रहा है। लम यअलमहु इल्लल्लाह, अल्लाह ताला जब जानता था तो अब अल्लाह ने ये तदबीर फरमाई कि इसके दिल में जो तकब्बुर है वो जाहिर कैसे हो। अब यहां एक बात की तरफ मैं ये भी आगे तवज्जो दिलाऊंगा आपको कि तकब्बुर कहते किसको है। आज ये भी एक मसला है। कोई आलिम दीन अगर इल्म दीन पर अमल करते हुए किसी बदअकीदे से न मिले, किसी ऐसे दोगले शख्स से परहेज करे, लोग कहते इसको बड़ा तकब्बुर है, ये बड़ा घमंडी हो चुका है, ये तो हमसे सलाम नहीं करता। तो याद रखना, तकब्बुर किसे कहते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तरकुल हक़ी व गमतुन नास, हक को छोड़ देना ये तकब्बुर है, लोगों को हकीर समझना ये तकब्बुर है। अब एक शख्स ऐसा है जो सादा लिबास पहनता है, हमेशा नजर झुकाकर तस्बीह हाथ में लेकर चलता है,
हमेशा अल्लाह 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 करता रहता है, और जब भी किसी से बात करता है तो नरम लहजे में बहुत मीठी मीठी बात करता है, मगर वो है नबी की ताजीम का इनकार करने वाला। तो वो लाख आजिज़ी करे, शरीयत की जबान में वो तकब्बुर करने वाला है। इसलिए कि शरीयत तकब्बुर किसको कहती है? हक को छोड़ने वाला तकब्बुर करने वाला है, हक पर अमल न करने वाला मुतकब्बिर है। इसलिए कोई लाख गर्दनें झुकाकर चलें, कोई लाख आजिज़ी वाली बात करें, कोई लाख तस्बीह घुमाए, कोई लाख अखलाक पर अमल करें, लेकिन अगर किसी हक के अकीदे का इनकार करता है तो शरीयत की जुबान में हकीकत में वही तकब्बुर करने वाला है। अब इबलीस को जब अल्लाह ने सल्तनत दी थी, उसके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ। अल्लाह जानता था, लम यअलमहु इल्लल्लाह, अल्लाह जानता था इसके दिल में तकब्बुर है। अब अल्लाह ने उसके तकब्बुर को जाहिर करना चाहा। तवज्जो है आप लोगों की, बस आखिरी बातें, लंबी बातें नहीं है, तवज्जो आप लोगों की। इबलीस को अल्लाह ने आसमान और जमीन में हुकूमत दी थी, ये हदीस में, तो उसके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ। अल्लाह ने देखा कि इसके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ, तो अल्लाह ने उसके तकब्बुर को जाहिर करना चाहा। तो क्या तरीका रब ने उसके सामने रखा, उसको क्या कहा करने के लिए जिससे उसके दिल का तकब्बुर बाहर आए? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अमर अल्लाहुल मलाइकता बिस्सुजूद लि आदम खरजा किब्रुहु अल्लज़ी काना युसिर्रु। हदीस पाक में लिखा गया, इबलीस के दिल में अल्लाह ने देखा तकब्बुर आ गया है। अल्लाह ने उसके तकब्बुर को लोगों के सामने जाहिर करना चाहा, तो रब ने कहा चल नबी की ताजीम कर। नहीं, आपने लुत्फ नहीं उठाया इसे। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा अमर अल्लाहु तआला अल मलाइकता बिस्सुजूदि लि आदम, आदम को सजदा करो। क्यों? खरजा किब्रुहु अल्लज़ी काना युसिर्रु, ताकि वो तकब्बुर इब्लीस के दिल से बाहर निकले जिसे वो फरिश्तों की सफों में छुपकर छुपाए हुए। आज कौन तकब्बुर वाला है? आज ये नुस्खा आप भी अपना सकते हो। माहे मिलाद आता है, अल्लाह ने इब्लीस को देखा कि इसके दिल में तकब्बुर है, रब ने कहा आदम को सजदा करो। जब हम देखते इनके दिल में तकब्बुर है, तो हम कहते माहे मिलाद में झंडा उठाओ, माहे मिलाद में जुलूस में आओ, नबी के लिए खड़े होकर सलाम पढ़ो, नबी के अंगूठे चूमो नबी के नाम पर। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब तकब्बुर जाहिर करना चाहा इब्लीस का, तो आदम के सामने ताजीम में झुकाया। आज हम इनका तकब्बुर लोगों के सामने बताना चाहते हैं, तो हम कहते तो लाख गर्दन झुका के चले, नबी की ताजीम को नहीं मानेगा तो फिर तू ही घमंडी है, तू ही मुतकब्बिर है, अबा वस्तकबरा का तू ही मुस्तहिक। तो इसलिए याद रखना साथियों, ये बातें अहम हैं जो बड़ी तलाश के बाद कई घंटे, कई दिन, कई हफ्ते लग जाते हैं इन इबारतों को तलाश करते करते, और फिर इनको तरतीब देना, आपके सामने रख करके इसे तरतीब से समझाना, ये बड़ा कठिन मरहला होता है। अब मैं आखिर में जिस बंदे ने सवाल किया है, मैं उसके सवाल की तरफ मुतवज्जो होता हूँ। ध्यान से आप लोग सुनना इस चीज़ को। उसने कहा है कि 20 सवालात, क्या कहा है? बोलो ना कुछ। सोशल मीडिया पर, ग्रुपों पर तो आपके सामने चलते थे, मुझे तो बहुत बाद में पता चला, और मैं आउट ऑफ स्टेट था, गुजरात के बाहर था मुसलसल कई दौरों की वजह से। लेकिन मैंने कहा कि हम ये कर्ज अधूरा नहीं रहने देंगे, इसको पूरा करेंगे, और जिसने इल्ज़ाम रखा है उसका जवाब देंगे हम। उसने लिखा है 20 सवालात सिर्फ और सिर्फ झंडे के बारे में है, अभी सवालात और बाकी हैं। और उसने ये कहा है कि लफ्ज़ी गलतियों पर ध्यान न दें। अब लफ्ज़ी गलतियों पर ध्यान न दें जब इसने लिखा है ना, तो फिर मेरी तवज्जो चली गई इनकी एक इस गलती पर। क्या ये इसने लिखा है सवाल नंबर 5 में कि झंडे पर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह सा ऐन और वाव, सा और वाव, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नहीं लिखा, पूरा सा और वाव, इसने सिर्फ सा और वाव 3 ही लिखा है।
तो मैं अब उसने जब मुझे तवज्जो दिला ही दी है तो मैं इसको जवाब दे ही देता हूँ कि ये सा आ वा पूरा कागज़ काला काला कर दिया। वहाँ इनके कलम को कोई तकलीफ नहीं हुई। नबी पर दुरूद पढ़ने की बात आई तो सा आ वा पूरा दुरूद लिखने से तकलीफ। तो इस सिलसिले में ये हुजूर सदरुल शरीअह अली रमा फरमाते हैं कि बाज़ लोग बराह इख्तिसार शॉर्ट करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वाद लाम ऐन मीम या स्वाद लिख देते हैं। हुजूर सदरुल शरीअह फरमाते ये महज नाजायज़ो हराम है। ये क्या है? नाजायज़ो। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ ये एक तालिब इल्म है, वो ये कह रहा है कि मैं कंथारिया दारुल उलूम का तालिब इल्म हूँ, तो हमी मुल्ला व हमी मकतब कारे तिफला तमाम खाहत शुद। अगर ऐसी दर्जगाहें और ऐसे पढ़ाने वाले तो बच्चों का तो सत्यानाशी हो जाएगा। इन्होंने ये पढ़ाया कि इसमें लिखा पूरे सफ़े को सियाह और काला कर दिया और अपने काले दिल की सियाही का इजहार किया कि हम कितने बातिन में काले हैं। मगर नबी पर दुरूद पढ़ने की बात आई तो सा आवा। हुजूर सदरुल शरीअह फरमाते हैं नबी पर दुरूद पढ़ने में बराए इख्तिसार स्वाद लाम ऐन मीम या स्वाद लिखना ये महज नाजायज़ो हराम है। तो ये हराम का क्यों इर्तिकाब किया पहले तुमने? और फिर इस पर दुर्रे मुख्तार में हाशिया तहतावी में दोनों जगह लिखा है यकरहु रमजू बिस्सलाति व तरद्दी बिल किताबत बल युक्तबु ज़ालिका कुल्लुहु बिकमालिही। फरमाते हैं कि नबी पर सलात पढ़ने में और सहाबी के पीछे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखने में सिर्फ इशारा करना मकरूह है, बल्कि जब सहाबी हो तो पूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखो और जब नबी का नाम हो तो पूरा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखो। तो ये इन्होंने इस पर भी यहाँ डंडी मारी, बल्कि यहाँ पर तातार खानिया में बड़ा सख्त हुक्म इस पर। फरमाते मन कतब अलैहि सलाम बिल हमज़ति वल मीम युकफर लिअन्नहु तख़फ़ीफ़ुन व तख़फ़ीफ़ुल अंबिया'i कुफ़्रुन। फरमाते हैं जो नबी के नाम के आगे अलैहि सलाम लिखने की बजाय सिर्फ हमजा लिख दे या सिर्फ मीम लिख दे, फरमाते हैं ये कुफ्र है, क्योंकि नबी की शान घटाना है और नबी की शान घटाना कुफ्र है। तो अगर कोई बिल कस्द और बिल इरादा इस तरीके से लिखता है उस पर कुफर तक का हुक्म चला जाएगा। अब ये मौलाना जाबिर साहब मुझे दिखा रहे हैं, डेगामी का है, अच्छा लाइए। तो उसमें भी ये आप देख सकते हैं इनके जब इनको मोदी साहब ने हुक्म दिया था कि तिरंगे लो झंडे उठाओ, तो ये देखो इनके मदरसे के बच्चों को इन्होंने तिरंगे झंडे उठवा करके फोटो खिंचवाए। तो हमें तो कोई एतराज नहीं, कोई तिरंगा झंडा उठाता है, उठाना चाहिए, देश का झंडा है, शान है, मगर तुम्हें देश का झंडा उठाने में कोई कराहत नहीं और नबी की अजमत और शान के लिए झंडा उठाने में तुम्हें शिर्क और बिदअत नजर आता है। उफ्र मुनकिर ये बड़ा जोश से तासुब, आखिर वो करीम तो प्यारा, वो हबीब तो प्यारा, जूद असर, वो हबीब तो प्यारा उम्र भर, करे फैज़ो जूद ही सर बसर। अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? वो हबीब तो पूरी उम्र उम्मत का ख्याल रखे और तुझे जहन्नम की आग खाए, तू किनसे दिल में बुखार रखता है? अब इसने यहां पर लिखा कि लफ्जी गलतियों पर ध्यान न दें, तो गुजराती में जो लिखा है तो गुजराती स्पेलिंग में हमने गलतियों पर ध्यान नहीं दिया, मगर जो स्वाद ऐन वाव लिख करके तुमने शरी गलती की है हमने उसकी निशानदेही कर दी, ये तुमने शरी तौर पर एक हराम का इर्तिकाब किया। अब आगे उसने लिखा है इन सवालात के जवाबात कुरान सुन्नत इजमा या फ़िक़े हनफी के कुतुब से दे या कम से कम आला हजरत के फतावा से दे। जी इन्होंने क्या दलील मांगी है? कुरान से दिखाएं, हदीस से दिखाएं, इजमा से दिखाएं या फिर इमाम अहले सुन्नत की किताब से दिखाएं।
तो अब इन्होंने जब मांगा है हवाला आला हजरत का, तो अब मैं आला हजरती का हवाला दे देता हूँ जी। अल्लाहु अकबर। देखो जवाब ध्यान से सुनना। आला हजरत ने यहाँ 3 आयतें कुरान की लिखी हैं। पहली आयत क्या है? व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, जो मैंने खुतबे में पढ़ी कि नबी की ताज़ीम करो, उनका अदब करो। और दूसरी आयत आला हजरत ने लिखी है व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, नबी की ताज़ीम करो, उनका अदब करो। और तीसरी आयत लिखी है अज़्ज़रतुमूहुम, अगर तुम नबी की ताज़ीम करो। तो कुरान के अंदर इन तीनों जगह आयतों में, पहली आयत में, दूसरी आयत में, तीसरी आयत में, तीनों आयतों में अल्लाह ताला ने यह कहा कि नबी की ताज़ीम करो। क्या कहा? बोलो ना जोर से, नबी की ताज़ीम करो। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि तीनों आयतों में अपने रसूलों, खुसूसन सय्यदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का हुक्म मुतलक फरमाया। मुतलक का मतलब ये बनता है कि बग़ैर किसी कैद के अल्लाह ने यह कहा कि ताज़ीम करो। ये नहीं कहा कि दिन को करो, रात को करो, सुबह को करो, शाम को करो। नबी की ताज़ीम को अल्लाह ने किसी कैद के साथ नहीं कहा कि खड़े होकर करो, बैठ कर करो, घर में करो, बाहर करो, बल्कि अल्लाह ताला ने तीनों आयतों में फरमाया कि नबी की ताज़ीम करो। क्या कहा? बोलो ना, नबी की ताज़ीम करो। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि कायदा शरीयत का ये है अल-मुतलक़ु यजरी अला इतलाक़ी, कि जब भी कोई बात का मुतलक हुक्म दिया जाएगा, यानी अगर कोई बंदा ये कहे कि पानी ले आओ, अब उसने ये नहीं कहा कि ठंडा लाओ, गर्म लाओ, नॉर्मल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो वो कोई भी पानी ले आए, इतलाक़ पर अमल हो जाएगा। ये हमारे तलबा दारुल उलूम में पढ़ते हैं, ये उसूल शासी वगैरह में ये बातें मौजूद हैं कि जब मुतलक कोई चीज़ का हुक्म दिया जाता है तो उसके किसी फ़र्द पर अमल कर लो, अमल हो जाएगा। अब यहाँ आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह ताला ने तीनों आयतों में फरमाया कि नबी की ताज़ीम करो। अब क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं कि जो कुछ इस मुतलक के तहत में दाखिल है सबको वो हुक्म शामिल है, बिला तख़सीस शरा। जो अपनी तरफ से किताबुल्लाह के मुतलक को मुक़य्यद करेगा तो वो किताबुल्लाह को मनसूख करता है। अल्लाहु अकबर। अब अगर अल्लाह ने तो ये कहा कि तुम नबी की ताज़ीम करो, अब जैसे भी तुम ताज़ीम करो, दिन को करो, रात को करो, खड़े होकर करो, बैठ के करो, किताब पढ़ के करो, खिताब करके करो, किताब लिख के करो, जैसे भी नबी की ताज़ीम करो। लेकिन आला हज़रत फरमाते अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, ये जो ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया इसका मतलब ये है कि तुम इसी तरह ताज़ीम करो और उस तरीके पर न करो, तो आला हज़रत फरमाते हैं ये कुरान के मुतलक हुक्म को मुक़य्यद करना है और ये हकीकत में कुरान के हुक्म का इनकार करना है। ये क्या है? हकीकत में कुरान के हुक्म का इनकार करना है। और इस पर आला हज़रत फरमाते हैं कि जब हमें ताज़ीम नबी का हुक्म मुतलक फरमाया तो जमी तुरुक ताज़ीम की इजाज़त हुई जब तक किसी ख़ास तरीके से शरीयत मना न फरमाए। अब यहाँ तवज्जो हो तो आपकी बताऊँ, एक तरीका है नबी की ताज़ीम का कि नबी को सजदा करके कोई ताज़ीम करे, तो हमारे नबी ने खुद मना कर दिया कि मुझे सजदा नहीं करना है। हमारे नबी ने खुद हज़रत मुआज़ इब्न जबल की हदीस में फरमा दिया कि मुझे सजदा, तो जिस ताज़ीम के तरीके से नबी ने, शरीयत ने रोक दिया वो ताज़ीम नहीं की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से शरीयत ने नहीं रोका वो क़यामत तक जितने भी नए तरीके ईजाद होते रहे इसी हुक्म के तहत वो शामिल होंगे और नबी की ताज़ीम उसके मातहत मानी जाएगी। अब आला हज़रत ने आगे जो लिखा है वो ख़ास तौर पर बात काबिल तवज्जो है। दोस्तों तवज्जो है आप लोगों की, ध्यान से सुनना। अब इसने इसमें ये लिखा है कि झंडा कौन से कलर का वो हदीस में दिखाओ, झंडा कितनी लंबाई चौड़ाई का वो हदीस में दिखाओ जी। झंडे के अंदर जो लकड़ी लगाई जाए वो लकड़ी किस दरख्त की हो, झंडा घर के किस कोने पर लगाया जाए, कितने कोनों पर लगाया जाए, घर में लगाया जाए तो खेत में क्यों ना लगाया जाए, खेत में लगाया जाए तो हर दरख्त पे क्यों ना लगाया जाए। इस तरह की सारी बातें इन्होंने इसमें लिखी और कहा है कि इन सब पर कुरान हदीस से दलील दिखाओ। ठीक है,
अब मैं इनसे कहता हूँ कि ये जो तुमने मस्जिद बनाई है, अगर यही सवाल पलट करके तुमसे किया जाए कि तुम्हारी मस्जिद कितनी लंबाई चौड़ाई में है, कुरान में हुक्म दिखाओ, हदीस में हुक्म दिखाओ। तुम्हारी मस्जिद में पंखे कितने हैं, वो कुरान और हदीस में दिखाओ। मस्जिद में एसी लगी हुई है, वो कुरान और हदीस में दिखाओ। मस्जिद में तुमने चटाइयाँ लगाई हैं, वो कितनी फिट की है, कितनी लंबाई चौड़ाई की है, वो कुरान हदीस में दिखाओ। और किस कलर की है, वो कुरान हदीस में दिखाओ। अब तो तुमने मीनारा भी बना लिया है, तो उसकी फिट बुलंदी कितनी है, वो कुरान और हदीस फिका की किताब में दिखाओ। ये कोई बात होती है? कुरान में जब एक मर्तबा हुक्म आ गया मस्जिद बनाओ, तो अब उसी हुक्म में जमीन के जिस कोने पर मोमिन चाहे जितनी छोटी बड़ी ऊंची बड़ी करना चाहे बना सकता है। इसी तरीके से रब ने कह दिया नबी की ताजीम करो, तो चाहे झंडे उठाकर ताजीम कर सको तो वो भी करो, जुलूस में निकल कर कर सकते हो वो भी करो, कुमकुमे लगाकर कर सकते हो वो भी करो, दुरूद और सलाम खड़े होकर पढ़कर नबी की ताजीम कर सकते हो वो भी करो। जिस तरह मस्जिद का हुक्म आया, अब मस्जिद जितनी फिट की बनाओ, जितनी लंबी चौड़ी बनाओ, जैसे पंखे रखो, जैसी कालीन रखो, जैसा कलर रखो, जैसा मीनारा बनाओ। बस अल्लाह ने एक बार कह दिया मस्जिद बनाओ, तो जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं। इसी तरह रब ने जब कह दिया नबी की ताजीम करो, तो जब तक शरीयत ने जिस तरीके से मना नहीं किया, हर तरीके से नबी की ताजीम जायज है। अब असल में ये जो फिक्र पैदा हो रही है ना, मैं इसको बहुत गहराई से ले रहा हूँ। ये जो फिक्र हो रही है ना, हर बात पर दलील लाओ, हर बात पर ये दलील, हर बात पर ये, असल में ध्यान से सुनना। मैं उलमा का बाअदब खादिम इनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, ये ध्यान से सुन ले, ये बाद में भी समझाएंगे। असल में ऐसे सवाल करना ये नास्तिक, दहरियत और लामजहबियत को फरोग देना है। अब इनसे ही कल कोई जाकर के पूछ ले कि चरस गांजा पीना कैसा है जी, तो क्या कहेगा? अगर वो ये कहें कि हलाल है तो हुकूमत के हवाले करो इन सारों को, और अगर ये कहे कि नहीं हराम है, तो यही सवाल इससे पूछो कि इन सवालात के जवाब कुरान, सुन्नत, इजमा या फिक़े हनफी के तुफैल से दे। यानी तुम दिखाओ इसके अंदर कि कहाँ इसका नाम लिखा हुआ है, बेआईनी ही वही नाम इसका कि ये चरस हराम है, गांजा हराम है, अफीन ये हराम है, ये लफ्ज तुम दिखाओ बेआईनी। तुम हमसे ये दलील मांगते हो कि लफ्ज दिखाओ, तुम ये लफ्ज दिखाओ, तुम ये लफ्ज दिखाओ। अरे खुदा के बंदो, ये असल में लामजहबियत की अलामत है, ये गैर मुकल्लिदियत को फरोग देना है, ये हकीकत में नास्तिक पने को फरोग देना है। जहां कुरान हदीस में हुक्म आ जाए ये काम करो, और कोई कैद शरीयत में न लगाई गई हो कि इसी तरह करो, तो हर तरीके से करना जायज है। जब तक शरीयत किसी तरीके से मना नहीं करती, हर तरीके से जायज। जब हमारे जुलूसों में कई जगह लोग फटाके फोड़ते हैं, तो हमारे उलमा मना नहीं करते, खूब मना करते। कई जगहों पर डीजे पर भी पाबंदी लगा दी गई, और जितने भी खुराफात होते हैं उन खुराफात पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो जिस तरीके से ताजीम नाजायज है वो उलमा रोक रहे हैं, मगर जब रब ने कह दिया कि ताजीम करो, तो जो सही तरीका है उससे तो करने दो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो असल में इस तरीके की बातें करना ये लामजहबियत को फरोग देना। और उसने कहा कि बेआईनी ही झंडा कितने फिट का हो, कैसे कलर का हो, डंडा कैसा हो, ये डंडा मैं दिखा रहा हूं आज आपको। ये क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं, इसने ये कहा ना कि तुम्हारे आला हज़रत की किताब से दिखा देना। तुम ये समझते हो कि हमने आला हज़रत को पढ़ा नहीं है, तुम हमें आला हज़रत की बात कह के ये समझोगे कि कोई आला हज़रत को पढ़ने वाला नहीं है। हम जवाब देते हैं आला हज़रत की ये है 29वीं जिल्द फतवा रज़विया शरीफ की, और इसका सफ़ा नंबर 251 है। आला हज़रत फरमाते हैं, मजलिसे मीलाद व क़याम पर ख़ास दलील नाम लेकर चाहना कि ये तुम जो रात को तुम 11:15 बजे जो खड़े होकर सलाम पढ़ते हो ना, ये 11:15 बजे कुरान में दिखाओ। ये तुम सफेद अमामा पहन के दुरूद व सलाम पढ़ते हो, ये दिखाओ। ये तुम इस कलर की टोपी पहन के दुरूद व सलाम पढ़ते हो, ये दिखाओ। ये तुम जब्बा पहन के, ये कुर्ता पहन के, ये तुम शर्ट पहन के करते हो, ये दिखाओ। इस तरह की बातें करना, आला हज़रत फरमाते बेआईनी ही उनका कुरूने सलासा में वजूद तलाश करना, और कहते जैसे कलर के तुम झंडे लेके निकलते हो वैसे सहाबा ने लेके निकले।
इतने फिट के, ऐसे कलर के और ऐसा जुलूस, और 7 बजे ही लेके निकले हो, ऐसा तुमने कभी देखा है? तो आला हजरत फरमाते बेआईनी ही उनका कुरून सलासा में वजूद तलाश करना नीरी और ऊंधी मत ही नहीं, बल्कि कुरान मजीद को अपनी राय से मंसूख करना है। ये ऊंधी मत है, ये निरी जहालत है, बल्कि कुरान की आयतों का इनकार करना है। ये तुमने मांगा था आला हजरत से दलील, तो हमने आला हजरत से वो दलील इनके सामने रख दी है। इसलिए दोस्तों, हमारा मानना यह है कि नबी की ताज़ीम जुज़्वे ईमान, नबी की ताज़ीम रुकने ईमान, नबी की ताज़ीम ऐने ईमान, नबी की ताज़ीम असले फराइज़, इसका इनकार करने वाले इबलीस के करोड़ों सजदे रब ने रद्द कर दिए। और फर्क इबादत के मोड़ पर आकर सुन्नियों नहीं होता। इबलीस सजदे करता था तो फर्क हुआ था इबलीस में और फरिश्तों में, हुआ था। लेकिन रब को भी क्या हिकमत मंजूर कि रब ने कहा कि इसका तकब्बुर जाहिर करूंगा तो नबी की ताजीम वाली बात से जाहिर करूंगा। यानी अल्लाह तो आलिमुल गैब है, इब्लिस के दिल की बात जानता था। अल्लाह कह देता तेरे दिल में तकब्बुर आया, चल निकल जा जन्नत से बाहर। मगर अल्लाह फरमाता अगर ऐसे ही निकाल देता और नबी की ताजीम को बीच में नहीं लाता तो दहगाम वालों को दलील कैसे मिलती? कयामत तक वालों के लिए कुरान है ना, हिदायत तो सबके लिए है। रब ने फरमाया मैं तो जानता हूं इब्लिस के दिल में तकब्बुर है, नबी की ताजीम का इनकार है। अल्लाह ताला फरमाता अब मैं तकब्बुर उसका जाहिर कैसे करूंगा? नबी की ताजीम सामने रखूंगा, नबी की ताजीम सामने रखूंगा। अब आप भी अगर किसी के दिल में तकब्बुर देखना चाहते हैं तो नबी की ताजीम सामने रखो। जी, कभी हमारे यहाँ निकाह की महफिल होती है और कभी कोई एकात इधर उधर से घुसपैठी आ जाता है, तो सुन्नी भी बड़े होशियार हो गए हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। वो निकाह करने के फौरन बाद खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं जी, वो उसको मखमसे में डाल देते हैं। अब वो सोच रहा है किधर जाऊं, किधर क्या करूं। अब वो हाथ बांधना शिर्क समझता है। भाई हमारे लिए हाथ बांधना है? जिस नबी का कलमा पढ़ के तुम्हें जन्नत में जाने का तुम दावेदार हो, उस नबी के लिए हाथ बांधना है। और मैंने ऐसे वीडियो कहीं देखे हैं कि जब ये कोई दुनिया का राजकारण या शख्स भी आता है तो ये खड़े हो जाते, बैठे हुए होते, हाथ बांध के खड़े हो जाते। मैंने कहा तुम नबी पर सलाम पढ़ो और तुम हाथ बांधने को शिर्क समझते हो? कैसा मज़हब? शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम में नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अब लेकिन सुन्नी लोग निकाह भी जैसे हुआ सलातो सलाम, अब वो इधर उधर देख रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा जी। अगर कोई देख नहीं रहा तो वो धीरे से निकल जाता है, वरना फिर हाथ पीछे बांध के खड़ा हो जाता है जी। इन्हें पता नहीं ये पीछे हाथ जहन्नमियों के बांधे जाएंगे क़यामत के। तुम्हारी पीठें तोड़ के पीछे हाथ बांधे जाएंगे और फिर पीछे हिसाब दिया जाएगा। आगे नबी के लिए बांधो तो कयामत के दिन भी शफाअत के हकदार बन सको। अंगूठे नबी के लिए चूमना है। किसी सुन्नी को देखा ताजीम में अंगूठे चूमते, यार तुम शिर्क कर रहे हो, बिदअत कर रहे हो, क्या है? फर्ज़े ऐन हैं, असले फ़राइज़ हैं, जिनके लिए सहाबा ने ताज़ीम में कैसे कैसे तरीके अपने। अभी तो मैं उन बहसों की तरफ गया ही नहीं जिनको मैं सोच सोच कर आया था कि मैं वो सारी बातें भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन अब 1.25 घंटे के लगभग वक्त हो चुका है, इसलिए मैं इसी पर यहाँ स्टॉप करता हूँ। और जवाब भी हो गया, और नबी की ताज़ीम का असले ईमान होना, जुज़्वे ईमान, रुकने ईमान होना, ये भी आपने जान लिया। इसलिए गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, ज़िक्र आयाते विलादत कीजिए। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। इसलिए हमें अपने नबी के साथ ताज़ीम से वाबस्ता रहना है। और दोस्तान मोहतरम, ताज़ीम नबी जिनमें है, असल में शरीयत पर अमल भी उन्हीं को करना है। 5 वक्त बाद जमात नमाज की पाबंदी करें। अभी मैंने देखा और सुना भी कि लोग दिवाली के मौके पर मुसलमान पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आप वालिदैन हैं, अपनी औलाद को ऐसी बुरी हरकतों से ज़रूर रोकें। इनको इन बुरी हरकतों में हरगिज़ न जाने दें कि जो इन तमाशों में मुब्तला होता है, गुनाह में मुब्तला होता है,
माल का ज़िया, माल का इसराफ़ होता है, उससे बचाएं। औलाद को नमाज की तरफ माइल करें और अपने घरों में दीनी इस्लामी माहौल पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमारी इस महफिल मिलाद को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। तमाम उलमाए किराम बिलखुसूस हमारे उस्ताज़ गिरामी हाफिज़ इकबाल साहब सदारत फरमाई, तशरीफ़ फरमाए। मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ, आप तमाम मर्द व ख़वातीन का। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को दोनों जहान में इसका बेहतर बदला अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए।